आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जीवन के सिद्ध सूत्र, इसका आर्टिकल 5 और 6 है। पिछली क्लास में यानी कि कल की क्लास में हमने आर्टिकल 3 और 4 पढ़े थे। उसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। आर्टिकल 3 था विद्यात्मक चिंतन, प्रगति का द्वार। इसमें हमें सीख मिली थी कि हमें ईर्ष्या, प्रतिशोध, घृणा ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान हमारा ही ज्यादा है। सामने वाले से ज्यादा नुकसान हमारा ही नुकसान है, क्योंकि सामने वाले ने तो एक हमको नुकसान पहुंचा ही है, ये वो नंबर एक। और दूसरा, फिर हम ये जो इतनी बीमारियां कर रहे हैं, घृणा और प्रतिशोध और ईर्ष्या करके, इसमें भी हम ही पिसेंगे। इसके अलावा और हमें गुरुदेव ने बताया कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर अगर हम रहेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि हम किसी और पे डिपेंड नहीं करेंगे। विद्यात्मक चिंतन उसे कहते हैं जो एक कंस्ट्रक्टिव चिंतन होता है, पॉजिटिव चिंतन होता है। हमें हमेशा ये कंसिडर करते रहना चाहिए कि हम इंसान हैं। हमें इतने सारी फैसिलिटीज मिली है एज कम्पेयर टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें उस चीज का सौभाग्य मानते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। हम देखा जाए तो 84 लाख योनियों में से ऊपर के टॉप 1% में आते हैं। टॉप 1% भी क्या, हम टॉप 1 पे ही आते हैं। लास्ट में गुरुदेव ने हमें ये भी बताया था कि भगवान का नाम प्यार है। अगर हम हमारे अंदर प्यार पैदा कर लेते हैं तो ऐसी उमंग आएगी कि दूसरों की सहायता करते हमसे है ना, करे बिना हमसे रह नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 4 था चिंतन का महत्व और स्वरूप। चिंतन के महत्व में हमें बताया था गुरुदेव ने कि हमें अपने आप की समीक्षा करनी है, इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए। उसके आत्मनिरीक्षण हमें करते रहना चाहिए। एकांत में चिंतन के लिए हम जब बैठे तो हमको ये समझना चाहिए कि हम अकेले हैं और कोई हमारा साथी है, सहकारी नहीं। उस समय पे हमें ये देखना है कि हमारी क्या गलतियां हुई है, आज के दिन में क्या गलतियां हुई है। उस पे हमें चिंतन करना चाहिए और उसको सुधार करना चाहिए। आत्म आत्मनिरीक्षण के बाद में आता है आत्म परिष्कार। आत्म परिष्कार यानी कि जो भी गलतियां हमारे आत्मनिरीक्षण में पकड़ी गई है, उसका हम सुधार भी करें। गलतियां पकड़ने के बाद में उसका सुधार भी आवश्यक ही है। गलतियां न होने देने का तरीका क्या है? हम अपने आप में जो कच्चाई आएगी, जब आपको कच्चाई या मजबूर करेगी, जो करते रहे वही ढर्रा चलते रहना चाहिए। अपने साथ में हमें पक्षपात और रियासत करने का भी जब भी मन उठे, तो आप उस मन के विरोधी हो जाइए। मन को निग्रहित ना कीजिए, मन को तोड़िए। मैं ये जानना चाहूंगा कि कल की मीटिंग में जो लोग अटेंड किए थे और ये आत्म निरीक्षण और आत्म परिष्कार का गुरुदेव ने कहा था, तो कितने लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट किया? आगे आज के इसमें बढ़ते हैं। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6, जीवन के सिद्ध सूत्र। मनन का महत्व और स्वरूप। एकांत सेवन में दूसरा वाला कदम उठाइए, उसका नाम है मनन। ये कल का जो टॉपिक था आर्टिकल 5 आर्टिकल 4, चिंतन, उसका कंटिन्यूशन है मनन। चिंतन मनन, हमेशा साथ में आपने वर्ड सुना होगा, चिंतन मनन। तो एकांत में सेवन में दूसरा वाला कदम उठाइए, उसका नाम है मनन। मनन क्या? मनन के भी दो हिस्से हैं। चिंतन के जैसे दो हिस्से थे, ऐसे ही मनन के दो हिस्से हैं। एक हिस्से का नाम है आत्मनिर्माण, एक का नाम है आत्मविकास। निर्माण में क्या? निर्माण उसे कहते हैं कि जो चीजें आपके पास नहीं है, चाहे जो स्वभाव, गुण और कर्म में जो बातें शामिल नहीं है, उसे शामिल कीजिए। मसलन आप पढ़े नहीं है, विद्या नहीं है, अब आप कोशिश कीजिए। काहे को? क्या आपको विद्या पढ़नी है? हम ईमानदारी से रहते हैं, बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, वो तो ठीक है आपकी बात। पर मैं ये पूछता हूँ, विद्या की जो कमी है उसको आप क्यों पूरा नहीं करते? विद्या की कमी को जो पूरा नहीं करेंगे तो उन्नति कैसे हो जाएगी? आपके ज्ञान का दायरा कैसे बढ़ेगा? आपकी बुद्धि का विकास कैसे होगा? इसलिए यहाँ आत्मनिर्माण के लिए भी ढेरों काम करने हैं। ये जब गुरुदेव ये उद्बोधन दे रहे थे, अमृतवाणी जी जब उन्होंने बोली थी, के समय में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। तो वो ये कह रहे कि आपने
शिक्षा और विद्या अगर आपकी नहीं पूरी है तो उसको पूरी करनी आवश्यक है। और आज के ज़माने में बेसिक एडुकेटेड तो सब लोग होते ही है, तो इसको आज के ज़माने के हिसाब से अगर हम ट्रांसलेट करके देखें तो जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एक और एफिशिएंट लाइफ जीने के लिए, हमें वो स्किल्स सीख लेनी चाहिए। वन ऑफ देम कुड बी, हमें इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़रूरी होता है इंग्लिश लैंग्वेज। हमें कोई भी बेसिक स्किल्स है, अब जैसे मैं ये मीटिंग ले रहा हूँ, मैं इस जूम पे आके बोल रहा हूँ, पहली मीटिंग मैंने ली थी उसमें काफ़ी स्टेज फियर जैसा जिसे कहते हैं उस तरह से महसूस होता है। तो ये भी एक स्किल है कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक स्किल है कि चार लोगों के बीच में कहते हैं। इस तरह की जितनी भी स्किल्स हो सकती है, इस पर भी हमें वर्क करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य आपका कमजोर है, इसी से तो काम नहीं चल पाएगा ना, कि हम बीड़ी पीते रहे हम बंद कर देंगे। बंद तो करनी चाहिए थी, पर एक और बात भी करनी पड़ेगी। आपको स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आपके अपने आहार में क्रांतिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा। स्वास्थ्य संवर्धन यानी कि हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा, और व्यायाम का कोई नया तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। ये जो नए तरीके अख्तियार करने हैं, इसके लिए, प्रगति के लिए, ये सब आत्मनिर्माण में आते हैं। कमी को पूरा करना है, कमी को सुधारना ही सब चीज नहीं है। कमी को पूरा भी तो कीजिए। सुधार लेंगे इससे क्या बना, पूरा नहीं करेंगे। विद्या को आप नहीं पढ़ेंगे, स्वास्थ्य को सुधारेंगे नहीं, जनसंपर्क बढ़ाएंगे नहीं, सेवा के लिए कदम बढ़ाएंगे नहीं, जो काम करने हैं करेंगे नहीं। नहीं साहब, हमने गलती सुधार ली, गलती सुधारने से क्या मतलब। गलती को सुधारिए और अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को और अपनी भावनाओं को विकसित कीजिए। आत्मनिर्भर आत्मनिर्माण में बराबर यह देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में क्या क्या कमी है, और उस कमी को पूरा करना है। अपने स्वभाव को और आदतों को हम ठीक बनाएं। अपने आप को बनाइए, अपने स्वास्थ्य को बनाइए, अपने व्यक्तित्व को बनाइए, अपने चरित्र को बनाइए, अपने स्वभाव को बनाइए, अपनी कार्यशैली को बनाइए। हर चीज बनाइए। इस बनाने के अलावा एक और भी ध्यान रखिए, आप अपने कुटुंब को बनाइए। निर्माण केवल अपने आप का, हम अपने आप में संत बन जाएंगे और रामायण पढ़ेंगे और हम मिठाई नहीं खाएंगे। आपका कहना तो ठीक है, पर वो भी तो आपका अंग है। आप अकेले थोड़े हैं कोई। जो जो कुटुंब है वो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए निर्माण उसका भी करना पड़ेगा। अगर आप उसका निर्माण नहीं कर सकते, सारे के सारे आपके घर वाले कमीने, उज्जड़, मूर्ख, दुष्ट बनकर रहेंगे, तो फिर आपकी शांति कैसे स्थिर रहेगी। फिर आप भजन कैसे कर लेंगे। फिर आप अच्छी जिंदगी कैसे जी लेंगे। फिर आप मीठे वचन का अभ्यास कैसे कर लेंगे। जब हर आदमी हैरान होगा तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि अपना व्यक्तिगत जीवन सुख शांति में बनाने के लिए अपने कुटुंब और परिवार के बारे में ठीक वो ही नीति निर्धारित कीजिए जो अपने बारे में है। व्यक्ति निर्माण, सेकंड स्टेप परिवार निर्माण, वे भी तो अपने अंग है ना। इन सबको बनाइए। क्या बनाइए उनको, एक ही बात बनाइए। उनके अंदर भल मन साहस पैदा कीजिए, चरित्र निष्ठा पैदा कीजिए। भले मानस वे सब बने, हमारे परिवार के सभी कुटुंब के सभी लोग भले इंसान, अच्छे इंसान बने, और चरित्र निष्ठा। निर्माण के लिए मेरा मतलब गुण, कर्म और स्वभाव से है। आप इन विशेषताओं को, आप आवाज में ऑडिबल हो अच्छे से। हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है। ओके, थैंक यू। निर्माण के लिए मेरा मतलब गुण, कर्म और स्वभाव से है। आप इन विशेषताओं को, आप आदमी की शालीनता को, आदतों को और चिंतन की शैली को बदलने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो सब कीजिए। परिवार के पंचशील में
क्रमशीलता का नाम आता है, सुव्यवस्था का नाम आता है, मितव्ययिता का नाम आता है, सहकारिता का नाम आता है। कौन कौन से चार शब्द बताए गुरुदेव ने? क्रमशीलता, सुव्यवस्था, मितव्ययिता और सहकारिता। परिवार के पंचशील में ये चार नाम हमें दिए हैं। ये सब बातें उसमें आती है। आप इन गुणों को स्वयं भी धारण कीजिए और घर वालों को भी दीजिए। यह व्यक्तित्व के और चरित्र निर्माण करने का, चिंतन के निर्माण करने का एक शानदार तरीका है। कौन सा तरीका? ये सब बातें जो श्रमशीलता, सुव्यवस्था, मितव्ययिता, सहकारिता है, ये अपने आप में भी धारण करें और घर वालों को भी दीजिए। ये सबसे एक शानदार तरीका है। आप उसको किस तरीके से कार्यान्वित कर सकते हैं, आप उसको किस तरह से एग्जीक्यूशन फेज में ला सकते हैं, उसके बारे में चिंतन और मनन के समय पर जब आप बैठे एकांत में, तब ये विचार किया कीजिए कि हम उसको एग्जीक्यूशन कैसे करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें, हम घर वालों को और अपने आप में ये गुण स्वभाव कैसे हम पैदा करें। इसके बारे में चिंतन मनन करते रहिए। एक और धारा है, जिसे मनन का दूसरा हिस्सा कह सकते हैं। क्या है वो हिस्सा? उसका नाम है आत्मविकास। आत्मविकास का क्या मतलब? आत्मविकास का ये मतलब है कि अपने आप का, अपने अहम के दायरे को बढ़ा देना। अहम, लोगों का दायरा बहुत छोटा है, कूप मंडूक के तरीके से। कूप मंडूक मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, कुएं का मेंढक जैसा होता है, जिसके लिए उसकी दुनिया सिर्फ उतनी ही होती है जितना कुआ है, क्योंकि उसने बाहर की एक बड़ी और असली, बड़ी ओरिजिनल दुनिया देखी ही नहीं होती है। तो उसके हिसाब से दुनिया उतनी ही है जितना एक कुआ है। वो उस कुएं की दुनिया में सीमित रह गया है, बड़ा नहीं कर पाया अपने आप। लोगों का दायरा बहुत छोटा है, कूप मंडूक के तरीके से। अपने शरीर को ही अपना मानते हैं। ये नहीं मानते कि हम समस्त समाज के एक घटक मात्र है, हम पूरे सोसाइटी के एक इंडिविजुअल है। रक्त रक्त के एक कण की क्या कीमत हो सकती है, आप बताइए? रक्त के सारे कणों का समूह जब मिल जाता है, तो ही तो खून का संचार होता है। सही बात है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक कण जरा सा निकाल दे, क्या इकाई है बेचारे की। संयुक्त होने पर ही बात बनती है। इसलिए अपने आप के दायरे को सीमित मत कीजिए। रिपीट, अपने आप के दायरे को सीमित मत कीजिए। आप संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊंचा उठने की कोशिश कीजिए। अपने मैं के स्थान पर हम कहना सीखिए। हम सब, हम सब। अगर आप यही कहेंगे मैं, तो आप बकरे के तरीके से सीमाबद्ध हो जाएंगे और कूप मंडूक के तरीके से एक छोटे से, ऐसे छोटे दायरे में घिरे रहेंगे, जिसमें कि आप और आपका कुटुंब, बस इतने ही आदमी रह जाएंगे। आपका समाज से और शायद भगवान से कोई संबंध नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने आप का दायरा विकसित कीजिए। हम सबके सब हमारे, इस तरीके से विचार कीजिए। हम सबके सब हमारे, इस तरीके से विचार कीजिए। आप इस तरीके से विचार कीजिए, आत्मवत् सर्वभूतेषु। ये सारा संसार ही समान है, सारे संसार ही समान है, इक्वल है। सबके सहयोग से हम जिंदा है, और हमारा सहयोग सबको मिलना चाहिए। ये अगर आप विचार करेंगे, तो आप समाजनिष्ठ होते चले जाएंगे। समाजनिष्ठ होते चले जाएंगे, चरित्रवान नागरिक होते हुए चले जाएंगे। देश, धर्म, समाज एवं संस्कृति के प्रति आप अपना लगाव व्यक्त करने लगेंगे, और उनकी समस्याओं को भी अपनी समस्या मानने लगेंगे। तो ये क्या होगा, हो गया, ये आत्मा का विस्तार हो गया। आप सबके हो गए और सब आपके हो गए, तो आपके आत्मा का विस्तार हो गया। जो चीजें आपको अपनी मालूम पड़ती थी, उनमें प्रसन्नता होती है, और उनको आप अपना समझते हैं। लेकिन अगर आप सबको अपना मान ले, तब आपको कितना गर्व और गौरव अनुभव होगा। सूरज भी आपका, चांद भी आपका, सितारे भी आपके, नदी भी आपकी, पहाड़ भी आपका, जमीन भी आपकी, और सारे इंसान भी आपके, सारा कुटुंब भी आपका, सारा संसार आपका। जिस दिन आप सबको अपना मानने लगेंगे और अपने को सबका मानने लगेंगे, फिर आप जरा देखना तो सही, कैसा मजा आता है, कैसा आनंद आता है। जीवन में, गतिविधियों में कैसा हेरफेर होता है, और आपकी प्रसन्नता किस तरीके से जमीन से आसमान तक छूने लगती है। ऐसी शक्ति पैदा कीजिए। बस यही कहना था आज आपसे। आज की बात समाप्त। मनन का महत्व और स्वरूप, यह आर्टिकल हमने फिनिश किया अभी।
आर्टिकल 6 पे पढ़ते हैं, उपासना का महत्व। व्यक्ति की उन्नति वास्तव में बाहर से नहीं होती है। जड़ें पेड़ की जमीन के नीचे होती है, दिखाई नहीं पड़ती। जड़ अगर छोटी है तो पेड़ बढ़ नहीं सकता। आदमी का जितना विस्तार आपको दिखाई पड़ता है, वास्तव में उसके शरीर का विस्तार नहीं है। वास्तव में उसके पैसे का विस्तार नहीं है। वास्तव में उसकी अक्ल का विस्तार नहीं है। पर आदमी का विस्तार है, आदमी की अंतर चेतना का विस्तार। किसका विस्तार? अंतर चेतना का विस्तार। अंतर चेतना जिसकी छोटी स्तर की हो गई, तो आदमी घटिया का घटिया ही रह जाएगा। कमीने का कमीना ही रह जाएगा, छोटे का छोटा ही रह जाएगा। कोई और आदमी दूर से उसकी सहायता भी करना चाहे तो कर नहीं सकेगा, अगर भीतर वाला अंतरंग आदमी को विकसित न हो सका तो। गायत्री मंत्र के 4 चरणों में इसी रहस्य का उद्घाटन किया गया है कि हमारी अंतर चेतना विकसित होनी चाहिए। उपासना का अर्थ मैं आपको समझा चुका हूँ। पास बैठ जाना। किसके पास बैठ जाना? जिसके हम पास बैठ जाते हैं, उसके रंग में हम रंग जाते हैं। खराब लोगों की संगति में हम बैठते हैं, खराब लोगों के रंग में रंग जाते हैं। हमारे बच्चे वाहियात और निकम्मे हो जाते हैं। पड़ोस के लड़के, वाहियात लड़के, हमारे भोले भाले लड़कों को बहका ले जाते हैं। सिनेमा दिखाते हैं, बीड़ी पिलाते हैं, और थोड़े दिनों बाद में ऐसा बना देते हैं कि सबसे वाहियात और सबसे निकम्मा लड़का हो जाता है हमारा। संगति का प्रभाव। हाँ, संगति का प्रभाव होता है। बुरी संगति का प्रभाव हो सकता है, और अच्छी संगति का भी। रामायण में एक चौपाई आती है, काक हुई पीक बहु बकहु मराला। रिपीट। काक हुई पीक बकहु मराला। इसका अर्थ मैंने पढ़ा था एक बार। कोयल भी कौवे के जैसे हो जाती है, और जो बगुला है वो भी हंस की तरह हो, यानी कि स्वैन की तरह हो जाता है संगत का असर। कोयल जिसकी इतनी मीठी आवाज, और कौवा कह कह करता है। पर कोयल अगर कौवे के संगत में रहेगी, तो उसकी जो इतनी मीठी आवाज है वो भी चले जाएगी। और जो अगर बगुला है, वो अगर हंस के संगति में रहता है, तो वो भी हंस की तरह बन सकता है। संगति का प्रभाव देखिए। कौवा और कोयल हो जाते कौवा कौवा कोयल हो जाते हैं, और बगुला मराल हंस हो जाते हैं। उपासना मीन्स संगति। एक शाब्दिक अर्थ में अगर समझाना चाहे, उपासना का अर्थ है संगति, पास में बैठना। किसकी संगति? भगवान की संगति। भगवान की कैसी संगति? भगवान की ऐसी संगति कि भगवान की विशेषताएं हमारे जीवन में आए। भगवान की विशेषताएं हमारे जीवन में आए। भगवान की अगर विशेषताएं हमारे जीवन में ना आ सकी, और हमने ये कोशिश न की कि भगवान की विशेषताएं हमारे भीतर में आए, और हमने उल्टी कोशिश की। क्या उल्टी कोशिश की? जैसे कि हम और आप करते हैं। हमारा कमीनापन, हमारा घटियापन भगवान पर हावी हो जाए। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही भगवान बन जाए। जैसे निकम्मे हम हैं, जैसे पाजी हम हैं, और जैसे दुष्ट हम हैं, जैसे अनाचारी हम हैं, ठीक उसी तरह का भगवान बन जाए, और जो हम चाहते हैं वो पूरा करे। आप ये चाहते हैं भगवान पूरा करे आपकी मर्जी? आप इसी लायक है कि आपकी मर्जी भगवान को पूरा पूरा करनी चाहिए। आप धूप बत्ती खिलाते हैं, इसके बदले में ये हिमाकत करेंगे कि भगवान को हमारी मर्जी पर चलना चाहिए। आप धूप बत्ती की रिश्वत देकर जैसा भी मर्जी चाहे वैसा भगवान को चलाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। ये गलत फहमी है। सही बात है। अगर हम धूप बत्ती या पैसे वगैरह कुछ भी चढ़ाए, पैसे, यहाँ का पैसा रुपया लंदन में चलता नहीं है, वहां पे पाउंड्स चलता है। तो भगवान के स्वर्ग में कैसे ही चलेगा? वहां पे तो पुण्य ही काम में आती है। और वही पैसा जो 10 की नोट हम दे रहे हैं, वो उसी ने बना के दी है हमें। और वो जितनी चाहे वो उतनी और बना सकता है। हम थोड़ा सा पैसा उसको देके कैसे खरीद सकते हैं? आप धूप बत्ती की रिश्वत देकर कि जैसा भी मर्जी चाहे वैसा भगवान को चलाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। ये गलत फहमी है। लोगों के दिमाग पर न जाने कहाँ से ये गलत फहमी हो गई कि बच्चे के तरीके से भगवान को बहकाया जा सकता है, और बच्चे के तरीके से भगवान को फुसलाया जा सकता है। जो भी हम चाहते हैं अपनी मर्जी की बात कराने के लिए रजामंद कराया जा सकता है। ये संभव है? ये बेटे की संभव नहीं है। मान लीजिए हम सब हनुमान जी के भक्त हैं, और हनुमान ये और हम ये हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा पड़ोसी मर जाए।
ये हमको बहुत दुख देता है, और दूसरा पड़ोसी कहे कि हमारा पड़ोसी मर जाए, क्योंकि हमको बहुत दुख देता है। दोनों भगत है ना। हनुमान को तो इस बात की तमीज नहीं है कि हमको मनोकामना पूरी करते समय पे ये विचार करना चाहिए कि कौन मुनासिब मांग रहा है और कौन गैर मुनासिब मांग रहा है, कौन ड्यू मांग रहा है और कौन अनड्यू मांग रहा है। अब बताइए, हमारी मनोकामना पूरी करके पड़ोसी को मारेगा या पड़ोसी की मनोकामना पूरी करके हमको मारेगा? क्या करेगा हनुमान, बताइए आप। परेशान करते हैं आप हनुमान को। ऐसा नहीं हो सकता। मनोकामना के लिए पूजा नहीं बेटे। अगर मनोकामना के लिए पूजा है तो बंद कीजिए। मित्रों, सारे के सारे देश में अज्ञान, अध्यात्म का नाम पर अज्ञान। अध्यात्म तो अज्ञान के निवारण करने के लिए बनाया गया था। ये क्या आफत आ गई है? ये क्या हो गया? उल्टा अज्ञान। उल्टा अज्ञान अध्यात्म में समाविष्ट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए मित्रों? पानी बरसता है, हर चीज मुलायम हो जाती है और गीली हो जाती है। तो मैं ये पूछता हूँ कि चट्टान गीला होता है कि नहीं होता? नहीं साहब, नहीं होता है। और चट्टान में तो पत्ता पैदा होता है? नहीं होता। उनको पानी से फायदा उठाने के लिए अपने आप को अनुकूल बनाना पड़ेगा। ये सिद्धांत अगर समझ में आ गया, बात आगे बढ़े। और अगर आपने ये ख्याल कर रखा है कि हम जैसे भी कुछ है उसी तरह से बने रहना चाहते हैं, और हमको अपने आप में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान को बदलना चाहिए। भगवान को अपने कायदे बदलने चाहिए। भगवान को अपने कानून बदलने चाहिए। भगवान को अपने नियम बदलने चाहिए। भगवान को अपनी मर्यादा बदलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चलाते हैं हुक्म। हुक्म मीन्स मनोकामना। अगर हम मनोकामना ऐसी करते हैं तो एक प्रकार से हुक्म कर रहे हैं भगवान के ऊपर। मनोकामना मीन्स हुक्म। आप हुक्म चलाते हैं। आप भगवान के बॉस है। आप भगवान पर हुक्म चलाना चाहते हैं। आप भगवान को अपनी मर्जी पर चलाना चाहते हैं, क्योंकि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और धूप बत्ती दिखाते हैं, इसलिए। इसलिए आप चाहते हैं कि भगवान को आपकी मर्जी पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये है कि भगवान की मर्जी के मुताबिक हमको ढलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये है कि भगवान की मर्जी के मुताबिक हमको ढलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमको अपनी आप की पात्रता का ऐसा विकास करना चाहिए ताकि भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा प्राप्त करने में हम समर्थ हो सके। आज की बात समाप्त।